गड़बड़ी तो कुछ नहीं होगा कुछ अच्छा है ना। आपने विचार में मान लिया तो विचार जब तक रहता है ना मन में, विचार में कोई ताकत नहीं रहती। विचार है वही 10 लीटर पानी, उसे कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही विचार जब आदमी के मन में ठहर जाता है, वही विचार जब आदमी के मन में रुक जाएगा, वही विचार जब आदमी के मन में जम जाएगा, विचार बदलता है भाव में। और जब भाव में विचार बदला, अब वही हो गया बल्ब, भाव बल्ब। जैसे ही वह भाव, वह विशिष्टता का जो विचार है किसी के मन में, वह विचार जैसे मजबूत हुआ, वह बदल गया भाव में। अब जब भाव आ गया तब तो परिणाम आएगा। उदाहरण है, देख लीजिए आप उठा करके। आपको कहीं से भी किसी ने खबर किया होगा कि किशनगंज में फलना जगह पर शिव चर्चा से संबंधित बैठक रखी गई, सुना आपने। फिर आपने पूछा होगा कौन आ रहे हैं, आपको किसी ने कहा होगा कि परमेश्वर गुरु भाई आ रहे हैं, विमल जी आ रहे हैं, फलना जी आ रहे हैं, नहीं बोलते। तो आपने खोज किया, पता किया, और पता करने के बाद आपका यह विचार कि किशनगंज में शिव गुरु की चर्चा से संबंधित एक बैठक रखी गई है। कहाँ रखी गई है आप इनको नहीं जानते हो, नहीं जानते होंगे। जिनके यहाँ रखा गया है इनको आप नहीं जानते होंगे। आपका जैसे ही आपको पता चला कि कौन कौन आ रहे हैं, अब विचार मजबूत होने लगा कि जाएंगे 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 जाएंगे, और इतना मजबूत हुआ विचार, वह बदल गया भाव में, और भाव आपके शरीर को खींच कर यहाँ ले आया। नहीं, हम अभी वहाँ बैठे हुए थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। कल इधर मौसम कैसा था, इधर धूप था कि ऐसी तरह बादल ढका हुआ था। कल तो भयंकर धूप थी, भयंकर धूप थी कल। अभी हम निकले हैं सहरसा से, अपने डेरा से। रात में बारिश हुई है खूब, अभी निकले हैं, जमकर बारिश हुई। सहरसा से पूरा बढ़ रहे हैं, बैजनाथपुर चौक पर आए, बारिश नहीं हो रही है। मधुपुरा में बारिश नहीं हो रही है। मौसम तो ढका हुआ है, मौसम ढका हुआ है, लेकिन आपके मन में जो भाव पैदा हुआ, विचार जो मजबूत हुआ, आप रुकी, आप आ गए, आप यहाँ पहुंच गए, पहुंच गए। यही भाव यदि और मजबूत होगा, यही भाव और यदि प्रगाढ़ होगा, प्रगाढ़ होगा, यही भाव धीरे 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 हमारे आपके मन में सीधे हमको आपको शिव से जोड़ने लगता है, सीधे। अब आपके और आपके गुरु के बीच में कोई नहीं होगा, हमारे और हमारे गुरु के बीच में कोई नहीं आएगा। आप रहेंगे और आपके गुरु शिव रहेंगे। ये जो 3 सूत्र है, 3 सूत्र दिया गया है इसी को बोलते। 3 सूत्र को जो आदमी पकड़ेगा, वह आदमी धीरे 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 भगवान शिव के शिष्य होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और आपसे मैं एक बात और करूं, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। जिस आदमी ने शिव को गुरु माना है, वह आदमी अपने मन में यह विचार करे कि मैंने संकल्प लिया है शिव को गुरु बनाने का, मैंने संकल्प लिया है शिव के शिष्य होने का, मैं शिव का शिष्य कैसे बनूंगा। आप ये भी इस पर विचार करेंगे, कोई भी आदमी इस पर विचार करेगा, और यदि उसके पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़ी सी भी समझ है, तो वह उस आदमी को उत्तर मिलेगा, शिव का शिष्य बनने के लिए हमको करना पड़ेगा वही जो शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने कहा है करने के लिए। ठीक है, अब हरिंद्रानंद साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पहला सूत्र में हमको आपको क्या दिया है, पहला